हम हमेशा ज्ञान की नए वीडियो लेके आते हैं। इसमें बात करेंगे होल्डिंग टूल की। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। होल्डिंग टूल मतलब अभी हमने जैसे बात की थी कि लकड़ी पे जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उनको हमें पकड़ना जरूरी होता है फर्मली, यानी ऐसा नहीं कि हिल रही है लकड़ी और आप उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको फर्मली कैसे पकड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कारपेंटरी में काम में लेते हैं वो होता है वर्किंग बेंच। तो वर्किंग बेंच क्या होता है, बेसिकली जो आपकी टेबल्स होती हैं, लकड़ी की टेबल्स आप देखेंगे बड़ी बड़ी आपको वर्कशॉप में मिलेंगी। मैं कुछ वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह की बड़ी बड़ी वर्किंग बेंच आपको मिलती हैं और वो बेंच पूरी लकड़ी की बनी होती हैं और वो काफी रोबस्ट होती है, यानी आप उन पे कई बार हैमर चलाते हैं, आप कई बार कई ऑपरेशंस करते हैं तो भी इनमें कुछ नहीं होता है। ये कभी प्लाईवुड और सॉफ्ट लकड़ी से नहीं बनती है, बहुत हार्ड लकड़ी से हम इन टेबल्स को यूज बनाते हैं और ये टेबल्स बड़ी बड़ी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड वर्किंग टेबल और वर्किंग बेंच बोल सकते हैं विद बेंच हुक। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बेंच स्टॉप लग रहा है, यहाँ पर आप किसी लकड़ी को सहारा देने के लिए, मतलब वो आगे नहीं भागे आप कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर बेंच स्टॉप लगा रखी है, तो आप लकड़ी को यहाँ पर टिका सकते हैं और उसके बाद कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बेंच हुक है, तो यहाँ पर आप लकड़ी को क्लैंप कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा जो चीज है दैट इज कॉल्ड वॉइस, इसको हम कारपेंटरी वॉइस भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, दो जॉ होते हैं। दो जॉ का मतलब है कि उसके बीच में आप लकड़ी को पकड़ सकते हैं। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड कारपेंटरी बेंच वॉइस। तो कारपेंटरी बेंच वॉइस में क्या होता है, यहाँ पर आप लकड़ी में जो भी आपका लकड़ी है जिसमें आपको काम करना है उसको यहाँ पे रख के और इस वॉइस के इस हैंडल से इसको टाइट करेंगे तो वो लकड़ी इसके बीच में टाइट हो जाएगी। तो टाइट होने के बाद क्या होगा, आप उसमें कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो वो हिलेगी नहीं उस दौरान में, ठीक है। Then we have over here you can see, देखिए ये कारपेंटरी बेंच वॉइस का डायग्राम है, आप लेफ्ट साइड में सबसे देख पा रहे हैं। तो ये जो वॉइस है ये आपकी टेबल के साथ ही अटैच रहती है, फिट रहती है, ठीक है। और इसमें दो आपके पास में जॉज होते हैं, जॉज मतलब जिनके बीच में लकड़ी को पकड़ा जाएगा। आप देखेंगे आपने आपका माउथ होता है उसमें भी जॉज होते हैं, एक अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है। इसी तरह से वॉइस जो होती है उसमें भी दो जॉज होते हैं, यानी मेटल का पोर्शन दिख रहा है एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो इसमें से होता यह है कि लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो क्या होता है आपका फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता है। तो ये जो आपका पूरा बेंच वॉइस है ये लकड़ी के टेबल पे लगी रहती है और जैसे ही आप लकड़ी बीच में रख देते हैं, यानी यहाँ पर आपने सफिशिएंट इसको गैप दे रखा है, उसके बीच में आपने लकड़ी रख दी, उसके बाद ये जो हैंडल है इसको आप क्लॉकवाइज घुमाते जाइए। जैसे जैसे आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप देखेंगे ये जो राइट साइड का जॉ है ये कहलाता है मूविंग जॉ और लेफ्ट साइड का जॉ कहलाता है फिक्स जॉ, यानी ये मूव नहीं कर रहा है और मूविंग जो जॉ है वो मूव करता है। तो जैसे जैसे आप हैंडल को घुमाएंगे ये जो मूविंग जॉ है ये धीरे धीरे अंदर की तरफ जाता जाएगा और जो आपने लकड़ी रखी है ये उसको पहले होल्ड करेगा और आप जब इसको हैंडल को घुमाएंगे तो वो उसको टाइटली होल्ड कर लेगा, बिल्कुल हिलने नहीं देगा। उसके बाद आप उसके बाद कोई भी ऑपरेशन उस पर कर सकते हैं। तो ये आपके पास है कारपेंटरी बेंच वॉइस, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर इस डायग्राम में देखा था ये जो वॉइस लग रही है ये वॉइस आपके पास में ये यहाँ पर जो बेंच वॉइस दिखाई हुई है यही चीज है। सेकेंड जो चीज है दैट इज कॉल्ड सी क्लैंप। सी क्लैंप क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता, ये टेबल पर फिक्स नहीं होता है, ये अलग से आपको मिलता है। तो ये क्या होता है, इसमें भी काम बिल्कुल ये वॉइस की तरह ही करता है, लेकिन फायदा ये है कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं टेबल पे आपको अपनी लकड़ी को लगाना पड़ेगा, आप इसको कहीं फ्लोर पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि ये सी क्लैंप इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो लेटर सी है उस तरीके का ये आपको शेप नजर आ रहा है सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्लैट फेस होती है और ये मूव नहीं करती है, ये पूरा सी है, ये फिक्स है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रू, ये स्टील का स्क्रू आपको दिख रहा है और यहाँ पर शू लगा हुआ है। शू मतलब कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन लाइनिंग लगी हुई है जिससे कि ये फिसले नहीं। यहाँ सीधा मेटल ना लगा करके हम क्या करते हैं उस पर थोड़ा फ्रिक्शन लाइनर लगा देते हैं जिससे कि जो भी लकड़ी हमने पकड़ी है वो जो जब हम इसे टाइट करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि इसका इंप्रेशन या ये चीज उसके अंदर चली जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर शू लगा रखा है और ये पूरा का पूरा स्क्रू के जैसे है। जैसे आपने कोई स्क्रू देखा है जिसको हम जैसे जैसे टाइट करते हैं वो आगे बढ़ता जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह का स्टील स्क्रू यहाँ पे लग रहा है और उसको घुमाने के लिए हैंडल लग रहा है। तो सपोज करिए कि आपको दो लकड़ियों को बीच में चिपकाना है, या आपने देखा होगा कभी आपने प्लाईवुड के ऊपर में माइका लगाई होगी तो गम लगाने के बाद जो फेविकोल लगाने के बाद दोनों माइका को हम पकड़ लेते हैं, लेकिन उसको हम हाथ से बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उन माइका को लगाने के बाद में हम उनको दबा के रखने के लिए पूरी रात हम इस तरह के सी क्लैंप्स काम में लेते हैं। तो ऐसा एक नहीं, हम 4 या 6 या 8 सी क्लैंप्स अलग अलग उसके एजेस पे, उसके कॉर्नर्स पे हम लगा देते हैं और उसको
फुल टाइट करके छोड़ देते हैं तो इन दोनों के बीच में जो आपकी माइका और जो प्लाई है या दो लकड़ियां आपको जोड़नी है उसमें गम लगा दिया और दोनों लकड़ियों को आपने सी क्लैंप से होल्ड कर लिया और आप उसको रात भर छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, फिर अपनी ओरिजिनल शेप में रहेगा। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। और ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा होगा। ये छोटे से बड़े साइजों तक आते हैं सी क्लैंप, दैट वेरीज फ्रॉम 70 mm टू 800 mm। तो आपका कैसा एप्लीकेशन है, कहाँ जरूरत है, कितनी बड़ी लकड़ी है, उसके हिसाब से आप सी क्लैंप चूज कर सकते हैं। कई बार इसी सी क्लैंप को जी क्लैंप भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सी क्लैंप अलग है, जी क्लैंप अलग है। हम इसका ही जी क्लैंप भी नाम देते हैं क्योंकि इट ऑल्सो लुक्स लाइक जी, तो जी शेप होती है उसके हिसाब से भी ये दिखता है, तो इसलिए कई लोग इसको जी क्लैंप भी बोलते हैं, राइट। देन बार और टी क्लैंप, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपके पास में राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये भी आपके पास में बिल्कुल उसी तरीके से है। इसमें भी आपके पास हैंडल है, जब आप इस हैंडल को घुमाएंगे तो आपके पास में ये जो स्पिंडल है ये आगे की तरफ में जाएगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टील बार फिटेड विद अ थ्रेडेड स्पिंडल एंड इज एडजस्टेबल शू। तो यहाँ पर जो शू है ये एडजस्टेबल है और इससे आप क्या कर सकते हैं, जितना भी आपको फोर्स लगाना है आप उसको लगा सकते हैं। और ये जो दोनों जॉ दिख रहे हैं इसके बीच में आपका वर्कपीस पकड़ा जाएगा। ठीक है, सो अगेन ऑलमोस्ट द सेम थिंग कि आप इसको क्लैंपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, टेक केयर, धन्यवाद।